Pay attention to study English. English teachers must have knowledge. Before learning any lesson or poem, students should know the meaning of difficult words. Students should be asked their teachers what they did not understand while studying. Students must show homework daily to their teachers. Teachers must check the students' homework by correcting it. Students must write their homework in good handwriting. Students should not overwrite while writing because it is called as a copy. Students should deliver the speeches in the national festival in their schools and colleges. Students ought to have spoken in English with their teachers as well as their friends. English is an international language, hence everyone must accept it to contact the other states or countries' people. I hope you listen my guidance. Be alert. Go ahead with a short smile. Now we have to learn how to use ought to with zero infinitive or bare infinitive. My rule is bare or zero infinitive is used after ought to shows. Bare or zero infinitive is used after ought to shows. Number 1. Present or future suggestion. Bare or zero infinitive is used after ought to shows, present or future suggestion. Second rule कौन सा है? Bare or zero infinitive is used after ought to shows, present or future expectation. And third rule कौन सा है? Bare or zero infinitive is used after ought to shows moral obligation. पहला रूल कौन सा देखे हमने कि bare or zero infinitive is used after ought to shows, present or future suggestion. प्रेजेंट और फ्यूचर सजेशन बोले तो क्या होता है? वर्तमान या भविष्य की सुझाव देनी हो, वर्तमान या भविष्य काल का सुझाव देना हो, तब बेयर और जीरो इंफिनिटिव जो है वो ought to के बाद हम इस्तेमाल करते हैं. सेकेंड रूल मैंने कौन सा बताया कि बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर ought to shows, बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर ought to shows, प्रेजेंट और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. प्रेजेंट और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बोले तो क्या होता है? वर्तमान या भविष्य की, वर्तमान या भविष्य काल की उम्मीद बतानी हो, तब बेयर और जीरो इंफिनिटिव ये जो वर्ब है ये ought to के बाद हम इस्तेमाल करते हैं. थर्ड रूल कौन सा बताया मैंने कि बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर ought to shows मोरल ऑब्लिगेशन. मोरल ऑब्लिगेशन बोले तो क्या होता है? मोरल ऑब्लिगेशन बोले तो नैतिक कर्तव्य बताना हो, नैतिक कर्तव्य बताना हो, तब बेयर और जीरो इंफिनिटिव ये जो वर्ब है ये ought to के बाद हम इस्तेमाल करते हैं. तीन रूल हमने देखे कि बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर ought to shows, प्रेजेंट और फ्यूचर सजेशन. दूसरा रूल देखे कि बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर ought to shows, प्रेजेंट और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. एंड थर्ड रूल हमने देखा कि बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर ought to shows मोरल ऑब्लिगेशन. तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे क्योंकि ये जो मीनिंग है ये मीनिंग क्लियर होने को होना, इसलिए एग्जांपल लेना जरूरी होते हैं. मेरा पहला एग्जांपल है मनीषा ought to exercise more. मनीषा ought to exercise more. यानी क्या होता है? मनीषा को अधिक व्यायाम करना चाहिए. मनीषा को अधिक व्यायाम करना चाहिए. सेंटेंस कौन सा बनाया मैंने कि मनीषा ought to exercise more. इसमें क्या है? इसमें प्रेजेंट सजेशन है. इसमें क्या है? प्रेजेंट सजेशन है, यानी वर्तमान सुझाव, वर्तमान में सुझाव दिया है. सेकंड एग्जांपल लेंगे मीतल ought to come to fitness center with us tonight.
मित्तल ought to come to the fitness center with us tonight। यानी क्या होता है, मित्तल ने आज रात हमारे साथ फिटनेस सेंटर के लिए आना चाहिए। मित्तल ने आज रात हमारे साथ फिटनेस सेंटर में आना चाहिए। सेंटेंस कौन सा बनाया मैंने कि मित्तल ought to come to the fitness center with us tonight। इसमें क्या है, फ्यूचर सजेशन है। यानी फ्यूचर सजेशन बोले तो क्या होता है कि भविष्य काल का सुझाव दिया है कि ये मित्तल ने हमारे साथ फिटनेस सेंटर्स में आना चाहिए। ये जो है ये क्या दिया है, उसको सुझाव दिया है। मेरा तीसरा एग्जाम्पल है, she ought to have the package by now। she ought to have the package by now। यानी क्या होता है, उसे अब तक पैकेज मिल जाना चाहिए था। उसे अब तक पैकेज मिल जाना चाहिए था। मैंने सेंटेंस कौन सा बनाया, she ought to have the package by now। यानी इसमें क्या है, प्रेजेंट एक्सपेक्टेशन है। प्रेजेंट एक्सपेक्टेशन है। प्रेजेंट एक्सपेक्टेशन बोले तो क्या होता है कि वर्तमान की उम्मीद उसमें बताई है। मेरा 4th नंबर का एग्जाम्पल कौन सा है, he ought to receive a box tonight। he ought to receive a box tonight। यानी क्या होता है, उसे आज रात तक एक बक्सा मिलना चाहिए। उसे आज रात तक एक बक्सा मिलना चाहिए। सेंटेंस कौन सा बनाया मैंने, he ought to receive a box tonight। इसमें क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बोले तो क्या होता है, भविष्य काल की उम्मीद उसमें बताई गई है। मेरा 5 नंबर का एग्जाम्पल है, प्रोफेसर्स ought to lecture the senior students। प्रोफेसर्स ought to the lecture to the senior students। यानी क्या होता है, अध्यापकों ने प्रतिदिन वरिष्ठ छात्रों को व्याख्यान देना चाहिए। अध्यापकों ने प्रतिदिन वरिष्ठ छात्रों को व्याख्यान देना चाहिए। सेंटेंस कौन सा बनाया मैंने कि प्रोफेसर्स ought to lecture the senior students daily। ये जो सेंटेंस मैंने बनाया तो इसमें क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन है। तो हमने क्या 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 बनाया उसमें कि प्रेजेंट और फ्यूचर सजेशन ये बताया, प्रेजेंट और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बताया, और मोरल ऑब्लिगेशन। ये 5 जो मैंने एग्जांपल्स दी है उसमें ये क्लियर हुआ होगा। नाउ वी हैव टू टेक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब टू क्लियर द मीनिंग ऑफ ought to। माय फर्स्ट वर्ब इज एंडोर्स। एंडोर्स बोले तो समर्थन करना। एंडोर्स बोले तो समर्थन करना। उसका एग्जांपल देखेंगे, आई ought to endorse the government। आई ought to endorse the government यानी क्या होता है, मुझे सरकार का समर्थन करना चाहिए। मुझे सरकार का समर्थन करना चाहिए। मेरा 2nd नंबर का वर्ब है इंग्रेव। इंग्रेव बोले तो खोदना। इंग्रेव बोले तो खोदना। उसका एग्जांपल देखेंगे, we ought to engrave the pit for the dead animal। हमें मरे हुए जानवर के लिए गड्ढा खोदना चाहिए। मेरा 3rd नंबर का वर्ब है इक्विवोकेट। मेरा 3rd नंबर का वर्ब है इक्विवोकेट यानी गोलमाल बात करना। उसका एग्जांपल देखेंगे, you ought to equivocate in the meeting। आपको मीटिंग में गोलमाल बात करनी चाहिए। मेरा 4th नंबर का वर्ब है इरेडिकेट। इरेडिकेट बोले तो क्या होता है, जड़ से मिटाना। इरेडिकेट बोले तो क्या होता है, जड़ से मिटाना। उसका एग्जांपल देखेंगे, दे ought to eradicate the bad habits। उन्होंने बुरी आदतों को जड़ से मिटाना चाहिए। उन्होंने बुरी आदतों को जड़ से मिटाना चाहिए। मेरा 5 नंबर का वर्ब है escape। escape बोले तो मुक्त होना। escape बोले तो मुक्त होना। उसका एग्जांपल देखेंगे, he ought to escape from the fighting।
he ought to escape from the fighting, यानी क्या होता है, उसने लड़ाई से मुक्त होना चाहिए, उसने लड़ाई से मुक्त होना चाहिए। मेरा 6 नंबर का वर्ब है इस्टैब्लिश। इस्टैब्लिश बोले तो स्थापन करना, इस्टैब्लिश बोले तो स्थापन करना। उसका एग्जांपल देखेंगे, शी ought to establish the college, she ought to establish the college, यानी क्या होता है, उन्होंने कॉलेज की स्थापना करनी चाहिए। मेरा 7 नंबर का वर्ब है इवेपोरेट। इवेपोरेट बोले तो भाप होना, इवेपोरेट बोले तो भाप होना। वाटर ought to evaporate in the rainy season, एग्जांपल क्या लेंगे, वाटर ought to evaporate in the rainy season, यानी क्या होता है, बरसात के मौसम में पानी की भाप होना चाहिए। मेरा 8 नंबर का वर्ब है युवक। युवक बोले तो जागरूक करना, युवक बोले तो जागरूक करना। उसका एग्जांपल देखेंगे, बीच ought to evoke its puppies, बीच ought to evoke its puppies, यानी कुतिया ने अपने पिल्लों को जागरूक करना चाहिए। मेरा 9 नंबर का वर्ब है एग्जामिन। एग्जामिन बोले तो जांच करना। उसका एग्जांपल देखेंगे, इंजीनियर ought to examine the building, यानी क्या होता है, इंजीनियर ने बिल्डिंग की जांच करनी चाहिए। मेरा 10th नंबर का वर्ब है एक्सकैवेट। एक्सकैवेट बोले तो खोद कर निकालना, एक्सकैवेट बोले तो खोद कर निकालना। उसका एग्जांपल देखेंगे, स्टैच्यू ought to excavate from the ruined place, स्टैच्यू ought to excavate from the ruined place, मूर्ति खंडहर जगह से खोद कर निकालनी चाहिए। मेरा 11 नंबर का वर्ब है एक्साइट। एक्साइट बोले तो उत्तेजित करना। उसका एग्जांपल देखेंगे, प्लांट्स ought to excite by giving water, पौधे को पानी देकर उत्तेजित करना चाहिए। मेरा 12th नंबर का वर्ब है एक्सपैंड। एक्सपैंड बोले तो फैलाना, एक्सपैंड बोले तो फैलाना। उसका एग्जांपल देखेंगे, वेटेड ग्रेन्स ought to expand in courtyard, भीगे हुए दानों को आंगन में फैलाना चाहिए। मेरा 13 और लास्ट नंबर का वर्ब है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट बोले तो उम्मीद करना, एक्सपेक्ट बोले तो उम्मीद करना। उसका एग्जांपल देखेंगे, चिल्ड्रन ought to expect from their parents, बच्चों ने अपने माता पिता से उम्मीद करनी चाहिए। अगर आप इस चैनल के लिए नए हो और आपको सही इंग्लिश पढ़नी हो तो इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को यह वीडियो शेयर करें। इस वीडियो में आपको कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट करें। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार नए इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।